क्रेडिट कार्ड्स बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, बहुत खतरनाक दुश्मन। इस वीडियो में 4 चीजें जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 कि क्रेडिट कार्ड पैसे कैसे बनाते हैं और क्यों आप उसके चंगुल में फंस सकते हैं या उससे अपना फायदा बना सकते हैं। नंबर 2 क्रेडिट कार्ड्स को सही यूज करने का तरीका क्या होना चाहिए। नंबर 3 सही क्रेडिट कार्ड कैसे चूज करें। एंड नंबर 4 जो मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च रही है, हालांकि मैं एक क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट नहीं हूं, अगर आप एक फ्रेशर हैं या आपकी तनख्वाह 25-30 हजार रुपए के दरमियान है तो फिर कौन से बढ़िया 6 क्रेडिट कार्ड आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्रेडिट कार्ड पैसे कैसे बनाते हैं एंड कैसे हम उसके चलते फंस सकते हैं या खुद के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनीज रेवेन्यू 3 जरियों से बनाती है। नंबर 1 जो फीस वो आपसे चार्ज करती है, वो एनुअल फीस हो सकती है, लेट फीस हो सकती है, क्रेडिट कार्ड रिप्लेसमेंट फीस हो सकती है, फलाना ढमका जो भी रहता है। नंबर 2 जब भी आप क्रेडिट कार्ड किसी जगह पे यूज करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या चाहे कोई दुकान हो, कोई रेस्टोरेंट हो, तो जो मर्चेंट जो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है उसको एक परसेंटेज देना पड़ता है टू एक्सेप्ट दैट क्रेडिट कार्ड। वो टिपिकली 1 से 1.5% के बीच में होता है। इसीलिए शायद आपके साथ हुआ होगा कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो मर्चेंट नहीं पे करना चाहता, वो आपसे पे करवाना चाहता है, तो वो मर्चेंट फीस हो जाती है। एंड नंबर 3 अगर आप क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को पूरा नहीं भर पाते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपसे कर्ज के रूप में इंटरेस्ट या ब्याज कमाना शुरू करता है। तो ये 3 जरिए हैं एक क्रेडिट कार्ड के पैसे बनाने के। अब मुझे ये बताइए वीडियो पॉज करके कि इन तीनों का बंटवारा कैसा कैसा है। तो अगर 100 रुपए एक क्रेडिट कार्ड कंपनी बनाती है तो उसमें से कितना कस्टमर फीस से बनाती होगी, कितना मर्चेंट फीस से बनाती होगी और कितना कस्टमर इंटरेस्ट से बनाती होगी। 3 सेकंड लीजिएगा, वीडियो पॉज करिए, उसके बाद वापस आइए। वापस आ गए? चलिए सही जवाब देता हूं एंड आप देखिएगा कि ये जवाब आपने सही दिया कि नहीं। सबसे पहले कस्टमर फीस, एनुअल फीस वगैरह सब जोड़ के सबसे कम हिस्सा यूजुअली क्रेडिट कार्ड कंपनीज का बनता है। तो ये अराउंड 20-25% टोटल रेवेन्यू का शेयर होता है। फिर आता है मर्चेंट फीस कहीं भी 25 से 30% के बीच में हो सकता है। एंड सबसे ज्यादा हिस्सा क्रेडिट कार्ड कंपनी के रेवेन्यू का आता है हमारे से, कस्टमर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस क्रेडिट कार्ड के लोन के लिए। एंड इसीलिए क्रेडिट कार्ड हमारा सबसे बेस्ट दोस्त या सबसे खतरनाक दुश्मन बन सकता है। कैसे? क्योंकि टेक्निकली अगर आपने एक क्रेडिट कार्ड को एनुअल फीस दे भी दी तो वो आपको इतने रिवॉर्ड देंगे, इतने पॉइंट्स देंगे, इतनी स्कीमें चला देंगे, इतनी सेलें चला देंगे कि आप उस एनुअल फीस को बहुत जल्द रिकवर कर पाएंगे। एंड फिर उसके बाद अगर आपने बहुत अच्छे से अपने क्रेडिट कार्ड के हर एक स्टेटमेंट को 100% पेमेंट ड्यू डेट से पहले ही पे कर दिया तो आपने कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिया, बल्कि आपको 30-45 दिन का एक इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया। यूजुअली जब क्रेडिट कार्ड कंपनी अपना बैंक स्टेटमेंट आपको भेजती है उसके 2 हफ्ते के बाद आपकी पेमेंट ड्यू होती है। तो कायदे से अगर आपने महीने की पहली तारीख को स्वाइप करके iPhone 16 फॉर एग्जाम्पल खरीद लिया तो महीने की आखिरी तारीख को वो स्टेटमेंट जनरेट होगा और फिर अगले महीने की 15 तारीख तक आपको वो पैसे देने होंगे। तो आपके पास करीब 45 दिन का वक्त था जहां वो जितने का भी आपने फोन खरीदा था उसके पैसे आपके पास थे एंड उसके पैसे किसी और ने मर्चेंट को आपके तौर पे या रूप में दिए थे। तो जब वो स्टेटमेंट आया आपने पूरे के पूरे पैसे बड़े अच्छे ही जागरूक नागरिक बन के दे दिए। ना आपका कोई ब्याज लगा, ना क्रेडिट कार्ड कंपनी ने आपसे कुछ कमाया। They will hate you. You will love the credit card. And it is a very happy relationship. Actually, they will not hate you. They'll be like, yeah, इस कस्टमर से हम सिर्फ एनुअल फीस ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बड़े डिसिप्लिन्ड कस्टमर हैं। सारी जो पेमेंट्स हैं वो टाइम से और 100% रूप में कर देते हैं। And that brings me to the second section कि क्रेडिट कार्ड यूज करने का सही तरीका क्या है एंड गलत तरीके से कैसे आप फंस सकते हैं। एक्सेल खेलेंगे उसमें। सही तरीका क्या है? सिंपल, सिर्फ एक कि जो भी आपकी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट हो उसको आप 100% पूरा पे करेंगे एवरी सिंगल टाइम। दैट्स इट। अब ये मुमकिन कैसे होगा? ये मुमकिन तभी होगा जब आप जो चीज खरीद रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड उसके पूरे के पूरे पैसे या तो आपके पास अभी है
या 45 दिन या 30 दिन या जितना भी वक्त है आपके नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का, उससे पहले आपके पास आ जाएंगे। इसमें दो राहें नहीं है, इसमें कोई शक कोई शिकवा नहीं है। ना ही आप उस पैसे के साथ कोई खिलवाड़ करेंगे कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग कर दी, इंट्राडे ट्रेडिंग कर दी, कहीं देख ले कि वो पैसे बढ़ जाएं तो बहुत ही मजा आ जाएगा। ना, नथिंग। वो पैसा कायदे से आपने कर्ज लिया है एंड वो कर्ज आपको उस महीने के एंड पे चुकाना है। तो आप उस पैसे को सीने से लगा के रखेंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे क्रेडिट कार्ड फिर यूज ही क्यों करना है, फिर मैं यूपीआई कर लूं, डेबिट कार्ड ही यूज कर लूं या कैश ही दे दूं। दो फायदे। नंबर एक, आपको उस पेमेंट या उस ट्रांजैक्शन के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। हर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी कैशबैक देती है, रिवॉर्ड्स देती है, बहुत सारे फ्रीबीज देती है, which why would you say no to? क्योंकि ये तो आपकी एक रेगुलर परचेज थी। तो प्लीज यूज योर क्रेडिट कार्ड फॉर एज मेनी थिंग्स एज यू कैन, क्योंकि आपको पता है कि जब स्टेटमेंट रिलीज होगा आप उसके पूरे के पूरे पैसे दे देंगे। नंबर दो, जब आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं एंड फिर बकायदा उसकी पेमेंट करते हैं, तो क्रेडिट एजेंसी जो होती है ना, जो आपके लोन का वही खाता लेके बैठी हुई है कि अंकुर वारिको ने कितने लोन लिए हैं, अच्छा ये लोन सही से पे कर रहा है, अच्छा कोई भी ईएमआई का भी डिफॉल्ट हुई है, बहुत बढ़िया, तो ये तो फिर अच्छा नागरिक लग रहा है। तो क्योंकि अच्छा नागरिक है, अगला जब ये लोन लेगा ना, इसको अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देना, क्योंकि अच्छा नागरिक है। लेकिन ये एक दूसरा है अंकुर वारिको का जुड़वा भाई, इसने कितने लोन लिए हुए हैं, ओ हो, गाड़ी का लोन भी चल रहा है, घर का लोन भी है, 3-3 क्रेडिट कार्ड भी रखे हुए हैं महाशय ने। एक ही माँ बाप के कैसे तो अलग ही रिश्ते निकल आते हैं। पहले चलिए ठीक है, क्या है भाई सिलसिला पेमेंट का, ठीक से पेमेंट हो रही है? नहीं, क्या हुआ है? ओ हो, अच्छा गाड़ी की 2 ईएमआई पिछले 2 महीने से नहीं आई हैं एंड क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट ड्यू ही हो रहा है। ओ हो, बहुत बढ़िया, जुग जुग जियो दोस्त। ऐसा करिएगा, अगली बार जब ये लोन लेने आएंगे ना, और पता है ये लोन लेने की पक्का आएंगे, इन्हें ना लत लग गई है इन चीजों को, गाड़ियों की, फोनों की, जो भी है, इनको आप महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों पे ना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। कल को पता नहीं पेमेंट करें ना करें, लोन क्लियर कर पाए ना कर पाए। हम तो बैंक है, हमारा काम तो रिस्क संभालना है ना, तो हम एज अ क्रेडिट कार्ड एजेंसी बैंक को बोलेंगे भाई इसका क्रेडिट रेटिंग ज्यादा अच्छा नहीं है, आप इनको महंगा वाला लोन दीजिएगा। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। क्रेडिट कार्ड की अगर आप रेगुलर पेमेंट करेंगे, आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो इंप्रूव होगी। एंड क्रेडिट रेटिंग अगर आपकी इंप्रूव हुई, तो जब कभी भी आप कोई भी लोन लें, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का लोन हो, पर्सनल लोन हो, गाड़ी का लोन हो, एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, होम इंप्रूवमेंट लोन हो, बिजनेस लोन हो, यू विल गेट अ फेवरेबल रेट ऑफ रिटर्न। और वो छोटे छोटे परसेंटेजेस से जो आपको लगता है ज्यादा अंतर नहीं होता है, बड़ा अंतर पड़ता है अगर लोन लंबे वक्त का होता है एंड बड़े अमाउंट का होता है। सो दीज आर द रीजंस व्हाई यू शुड पे योर क्रेडिट कार्ड ऑलवेज इन फुल। देखते हैं कि अगर आपने ये पे नहीं किया तो क्या होगा, एंड इसके लिए एक्शन। तो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में एक कोई एम्प्लॉय रहे होंगे जिनको मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का नोबेल प्राइज या भारत रत्न मिला होगा, और वो शख्स थे जिनके दिमाग में एक दिन एक खुराफाती आइडिया आया कि यार अंकुर वारिको का बिल क्रेडिट कार्ड का बन गया है 100, उनकी क्रेडिट लिमिट तो है 300, तो ऐसा नहीं है कि इस 100 से उनका क्रेडिट कार्ड जो है वो एकदम गला घुट गया है, कहीं जीने सांस लेने की कोई जगह ही नहीं बची, ठीक ठाक ही है। लेकिन क्यों ना हम अंकुर वारिको को थोड़ा सा टीज करें, थोड़ा सा सेड्यूस करने की कोशिश करें, उसको बोले तुम्हें ना ये 100 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है, अगर तुम इसका 5% दे दोगे, एक मिनिमम अमाउंट ड्यू, तो हम तुम्हारा क्रेडिट कार्ड एक्टिवेटेड ही रखेंगे। तो 300 की लिमिट है, बेइंतहा और यूज करो, नहीं यूज करना है वो भी मत करो, हर महीने तुम्हें सिर्फ 5% जो तुम्हारी टोटल आउटस्टैंडिंग है वही देनी है। बढ़िया खेल है, क्यों भाई? लोग फंस गए, ऐसे फंसे
कि निकल ही ना पाए। ये देखिए रूप। फर्ज करिए कि आपके क्रेडिट कार्ड पे आज की डेट के 50,000 रुपए का बैलेंस है एंड क्रेडिट कार्ड कंपनी बोलती है पूरे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2,500 रुपए दीजिए, अपना क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट रखिए। तो आप वो 2,500 रुपए दे देते हैं, लेकिन इस 50,000 पे हर महीने ब्याज चढ़ रहा है। वो ब्याज 3 से 4% महीना होता है, हम 3% मान के चलते हैं। तो 3% का ब्याज अगर हम देखेंगे तो 1,500 रुपए का ब्याज है। इसका मतलब जो आपने ये 2,500 रुपए दिए ना, इसमें से 1,500 रुपए तो ब्याज ही था। इस 50,000 रुपए को घटाने की तरफ सिर्फ 1,000 रुपए ही गए, विच इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू अमाउंट्स, प्रिंसिपल माइनस द इंटरेस्ट चार्ज। मतलब महीने के एंड पे आपके 50,000 2,500 रुपए देने के बावजूद सिर्फ 49,000 ही हुए हैं। 12 महीने के बाद देखते क्या हुआ। 12 महीने के बाद आपने करीब 2,000 रुपए का मिनिमम अमाउंट ड्यू पे किया, जिसमें से 1,200 रुपए का ब्याज चला गया, सिर्फ 800 रुपए प्रिंसिपल की तरफ गए, मतलब लोन की तरफ। और 12 महीने के बाद भी आप 26,910 या 27,000 रुपए पे कर चुके हैं, मतलब आधे से भी ज्यादा पे कर चुके हैं 50,000 रुपए के लोन के लिए। एंड इसके बावजूद भी 12वें महीने के बाद आपका आउटस्टैंडिंग है 39,235 रुपीज। एंड यही लोगों को समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है। इनफैक्ट इस 50,000 रुपए के लोन को चुकाने के लिए 110 महीने लग जाएंगे अगर आप मिनिमम अमाउंट ही पे करते रहेंगे। 9 साल। उस दौरान आप इस 50,000 रुपए को चुकाने के लिए 1,15,000 रुपए दे चुके होंगे, मतलब 65,000 रुपए ज्यादा। ये 3% ब्याज पे। अगर खुदा ना खास्ता आपने कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड पकड़ लिया हो जिसका इंटरेस्ट चार्ज महीने का 5% है, विच इज द इक्विवेलेंट ऑफ वो कितना आपसे मिनिमम अमाउंट ड्यू चार्ज करते हैं, तो आपका कभी भी लोन चुकेगा ही नहीं, वो हमेशा 50,000 पे ही रहेगा। और अगर होता नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड ले लिया जिसका ब्याज 6% महीना हो, होता नहीं है लेकिन अगर हो, तो ये समझना जरूरी है आपका अमाउंट हमेशा बढ़ता रहेगा, कभी घटेगा ही नहीं। यूजुअली 3 से 4% के बीच में। तो 50,000 रुपए का बिल पे करने के लिए 9 साल लग जाएंगे अगर 3% ब्याज है महीने का। अगर 4% महीने का ब्याज है तो 17 साल लग जाएंगे अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते रहे। यही है चंगुल, यही है वो 40-50% जिसकी मैं बात कर रहा था, विच इज द रेवेन्यू शेयर ऑफ क्रेडिट कार्ड कंपनीज। यही है वो कस्टमर इंटरेस्ट जहां परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं। इससे आपको बच के रहना। अब आते हैं नंबर 3 पे। अगर बचना है वो तो समझ लिया, लेकिन क्रेडिट कार्ड चूज कैसे करें? इतने सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, डिसाइड कैसे करें अंकुर? कुछ चीजें जो मैं बता सकता हूं। सबसे पहला आपकी स्पेंडिंग हैबिट। आप ज्यादातर पैसा अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे कहां खर्च करते हैं एंड किस कैटेगरी में या किस प्लेयर के साथ? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने क्रेडिट कार्ड होते हैं, लोग मतलब ब्रांड्स। तो अगर आप Amazon पे ज्यादा खर्च करते हैं तो Amazon का क्रेडिट कार्ड लेंगे, वहां बढ़िया से कैशबैक मिलेगा। अगर आप फ्लिपकार्ट पे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं तो फ्लिपकार्ट लेंगे, उसका क्रेडिट कार्ड लेंगे तो वहां ज्यादा कैशबैक मिलेगा। अगर आप इंडिगो पे या विस्तारा पे या स्पाइस जेट पे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, उनके क्रेडिट कार्ड लेंगे तो वहां ज्यादा पैसा मिलेगा। तो कुछ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जहां उन ब्रांड्स पे खर्च करने के लिए सबसे ज्यादा रिवॉर्ड्स, सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। एंड अगर आपके भी खर्चे वहां ज्यादा होते हैं, यू कैन गो विद दैट। सेम लेवल कैटेगरी पे भी होता है। अगर आप ज्यादा पैसा खाने पे खर्च करते हैं तो आपको एक डाइनिंग कार्ड लेना चाहिए। अगर आप ज्यादा पैसा ट्रैवल पे खर्च करते हैं तो आपको एक ट्रैवल कार्ड लेना चाहिए। अगर आप ज्यादा पैसा ऑनलाइन शॉपिंग पे खर्च करते हैं तो आपको एक ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड लेना चाहिए, बिकॉज दैट विल देन गिव यू द मैक्सिमम अर्निंग फॉर द स्पेंड्स दैट यू यूजुअली डू। तो सबसे पहला योर स्पेंडिंग हैबिट्स। दूसरा एनुअल फीस वर्सेस बेनिफिट्स। हर एक कार्ड, अच्छा कार्ड एनुअल चार्ज करता है, एनुअल फीस चार्ज करता है। एंड बहुत लोग लगते हैं नहीं यार फ्री क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। अगर आप ले लेंगे ना तो आपको शायद वो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे विच विल मेक दैट क्रेडिट कार्ड एक्साइटिंग।
या इंटरेस्टिंग। तो एक एनुअल फीस देना बिल्कुल भी गलत नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज फॉर यू टू रिकॉग्नाइज कि उस कार्ड को लेने के लिए हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे एंड कैसे वो बेनिफिट्स मैप अप करते हैं एज कंपेयर टू द एनुअल फीस दैट यू पे। बहुत सारे कार्ड ऐसे होते हैं जो उस एनुअल फीस के कंपैरिजन में आपको बहुत सारे स्टार्टिंग या ज्वाइनिंग फ्रीबीज ही दे देते हैं। तो विस्तारा का अगर आप कोई कार्ड लेंगे तो उसके साथ विस्तारा की 1 वे बिजनेस टिकट डाल देंगे, कुछ विस्तारा के पॉइंट्स दे देंगे। विस्तारा बंद होने वाला है लेकिन एयर इंडिया में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेम थिंग। या अगर आप Amazon ले लेंगे तो वो Amazon के शायद कोई क्रेडिट्स दे देंगे शुरुआत में, या कुछ कैशबैक दे देंगे, या सेम फॉर फ्लिपकार्ट, सेम फॉर इंडिगो, व्हाटएवर द केस मे बी। सो यू मे गेट अ लॉट ऑफ ज्वाइनिंग बोनस क्योंकि आपने वो कार्ड एक्सेप्ट किया या उसको ज्वाइन किया। सो एनुअल फीस झिझकिए मत, बस कंपेयर करिए कि उसको देने के लिए आपको क्या क्या रिवॉर्ड्स, क्या क्या पॉइंट्स मिल सकते हैं। नंबर 3, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर। रिवॉर्ड स्ट्रक्चर का मतलब कि कहां हमें पॉइंट्स मिलते हैं, कैसे हमें पॉइंट्स मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन पॉइंट्स को कहां कहां हम रिडीम कर सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली पॉइंट्स तो आप पॉइंट्स के लिए नहीं ना, रिडेम्पशन के लिए कमा रहे हैं। तो वो कितनी आसानी से ट्रैवल माइल्स में कन्वर्ट हो जाता है ताकि आप ट्रैवल कर पाएं, कितनी आसानी से वो होटल पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाता है ताकि आप होटल रूम्स ले पाएं, कितनी आसानी से वो कोई वाउचर में कन्वर्ट हो जाता है तो आप उस ब्रांड की चीजें खरीद पाएं, व्हाटएवर, एंड कितनी आसानी से या कितनी तेजी से आप उस पर कमा पाते हैं। तो 100 रुपए खर्च करके कितने यूजुअली आपको पॉइंट्स मिलते हैं, उन पॉइंट्स की अहमियत क्या है, इज इट 1 रुपी फॉर 1 पॉइंट या इज इट 50 पैसे फॉर 1 पॉइंट, वट एवर दैट केस में भी, वो एक्सप्लोर करिए। द नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मोर और लेस स्टैंडर्डाइज हो चुका है लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिल कीप इट इन माइंड। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी अगर वो हिलता है ना तो इक्वेशन ही चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा 3% महीने का 50,000 रुपए 9 साल लग जाते हैं। 4% महीने का अगर ब्याज हो वही 50,000 रुपए चुकाने के लिए 17 साल लग जाएंगे, 8 साल और ऑलमोस्ट दुगना। दिस इज द डिफरेंस ऑफ जस्ट 1% ऑफ इंटरेस्ट एवरी मंथ। तो प्लीज मिनिमाइज करिए, जितना भी कम इंटरेस्ट रेट मिले उसको लेने की कोशिश करिए। देखिएगा कि एडिशनल फीस क्या है, कैसे वो पे करते हैं, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। इट इज योर फाइनेंस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एंड फाइनली, एनी एडिशनल बेनिफिट्स। आजकल फॉर एग्जांपल बहुत सारे कार्ड्स एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस दे रहे हैं, बहुत सारे कार्ड्स इजी EMI ऑप्शंस दे रहे हैं, जो कि बाय द वे कभी नहीं लेनी चाहिए लेकिन अगर दे रहे हैं देन मे बी, या कुछ और फ्रीबीज हो गई, कहीं कोई मूवी टिकट आ गई, कहीं कोई कोल्ड प्ले की टिकट्स का एक्सेस मिल रहा है जो कि नहीं मिला था लेकिन दिलजीत का मिल रहा है तो ले लो। ऑल ऑफ दीज नाइस हैप्पी थिंग्स। किसी ने गोल्फ कोर्स का कोई एक्सेस दे दिया है, किसी ने कहीं कुछ और कर दिया हो। ऑल ऑफ दोस are things that you can consider. ये reward structure के beyond आता है because these are one-time freebies या one-time access events which make you feel pampered, make you feel special, make you feel loved, and of course help you recover that annual fees जो आपने one time pay करी थी and हर साल पे करते रहे। तो अब इसी के चलते फाइनल सेक्शन, टॉप 6 क्रेडिट कार्ड अगर आपकी तनख्वाह 25,000 रुपए के करीब है एंड व्हाई दोज रीजंस। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ना ही मैं एक क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट हूं, मेरे पास सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड है, विस्तारा का, एंड दिस इज जस्ट अ जनरल अनाउंसमेंट, नॉट समथिंग दैट आई हैव बीन पेड टू से। एक्सिस बैंक का विस्तारा कार्ड है। नंबर 2, मैं क्रेडिट कार्ड्स को एक्टिवली ट्रैक भी नहीं करता हूं। तो इस लिस्ट को बनाने के लिए मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी, मेरी टीम ने मेरी हेल्प करी, हमने जेन AI को यूज करके थोड़ा बहुत उसको कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। बट इट्स पॉसिबल कि ये टॉप 6 नहीं है, डिजायर्ड 6 है, एंड शायद इन 6 के बियॉन्ड कोई और 6 भी होंगे विच कुड बी जस्ट एज यूजफुल। तो अगर आप एक क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी लिस्ट ऐड करने की कोशिश करिए ताकि सभी को सब कुछ मिल जाए। आई एम नॉट ट्राइंग टू कम्पीट। अगर आपको लगता है कि कोई और वीडियो है जो इसी 25,000 रुपए के सेगमेंट के लिए अच्छे से बना है तो प्लीज उसका लिंक भी शेयर कर दीजिए। माय इंटेंशन इज क्रेडिट कार्ड सही से यूज कैसे करते हैं वो, एंड ऑफ कोर्स कौन कौन से क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ओवरवेलमिंग डिसीजन हो जाता है। नंबर 3, ये डेटा शायद आउटडेटेड हो, कुछ चेंजेस हो इसमें, तो अगर कोई भी एरर होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विल बी हैप्पी टू करेक्ट इट और एटलीस्ट पुट आउट अ डिस्क्लेमर। और नंबर 4, सबसे ज्यादा जरूरी, किसी भी इन क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने ना मुझे पैसा दिया है, ना उनको पता है कि ये वीडियो बन रहा है, ना वो चाहते हैं कि उनका नाम आए, या उन्होंने बोला कि ये नाम हटा दो। हमने ना उनसे बात करी है, ना उनसे कोई गुफ्तगू करी है, ना ही उनसे कोई पैसा लिया है, ना ही इनके साथ कभी पास्ट में काम भी किया है इन द क्रेडिट कार्ड डिविजन। उस बैंक के साथ
ये बैंक के शार्ट चलते हैं। इस बैंक के साथ मैंने शायद अलग किसी कैपेसिटी में काम किया हो, कोई कॉर्पोरेट टॉक दी हो या किसी और डिवीजन में काम किया हो, बट क्रेडिट कार्ड में मैंने इन बैंक्स के साथ कभी काम नहीं किया है, इन क्रेडिट कार्ड्स के साथ कभी काम नहीं किया है। इनफैक्ट बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स का नाम तो मैं पहली बार ही सुन रहा था, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक दिस डिस्क्लेमर ताकि आपको पता चले कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। लिस्ट मेरे सामने है, पढ़ना शुरू करता हूं। नंबर 1 पे है, नंबर 1 एज इन इट्स नॉट आउट ऑफ प्रायोरिटी, बट वन ऑफ द 6 कार्ड्स यू कैन यूज इज अ SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। क्या क्या चीजें हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स में? 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं डाइनिंग, मूवीज, ग्रोसरी, डिपार्टमेंट स्टोर परचेजेस पे। एक रिवॉर्ड पॉइंट पर 150 रुपीज है एंड हर रिवॉर्ड पॉइंट की अहमियत या औकात 25 पैसे है। वेलकम ऑफर में 2000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं विच आर वर्थ 500 रुपए, क्योंकि 25 पैसे है पर रिवॉर्ड पॉइंट, विच कम्स ऑन स्पेंडिंग ₹2000 विद इन द फर्स्ट 60 days ऑफ द कार्ड एक्टिवेशन इटसेल्फ। फ्यूल बेनिफिट्स 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर है अगर आपकी ट्रांजैक्शन 500 से 3000 रुपए के बीच में है, एंड मैक्सिमम वेवर जो होगा वो 100 रुपए होगा पर स्टेटमेंट साइकिल। एनुअल फी वेवर अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करेंगे तो जो 499 रुपए की एनुअल फीस है वो माफ कर दी जाएगी। फ्लेक्सी पे कोई भी परचेज 2500 रुपए से ज्यादा आप इजी EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी मत करिएगा, चंड पड़ेंगे। कुछ फीस, ज्वाइनिंग फीस 499 प्लस टैक्स है, एनुअल फीस भी 499 है, इंटरेस्ट रेट 42% पर एनम है। कैश विड्रॉल फीस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, 2.5% ऑफ द विड्रॉन अमाउंट। किसी भी सर्कमस्टेंस में चाहे कुछ भी हो जाए, दोस्तों से भीख मांग लेना, सड़कों पे चले जाना, लेकिन कभी भी क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉ मत करना। 2.5% तो आपको ये देना ही पड़ेगा। इंस्टेंटली आपका बैलेंस शुरू हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक द 30 to 45 day लोन जो आपको बाद में मिलता है। ये आपने कैश निकाला है and this will start getting interest on day 1 itself. Worst idea ever to use credit card as a cash machine. Foreign transaction fees अगर आप बाहर देते हैं तो 3.5% over and above वो आपको देना पड़ेगा। कार्ड रिप्लेसमेंट फीस 100 रुपए है एंड लेट पेमेंट चार्जेस बहुत सारे हैं, ऑल द वे अप टू 1300 रुपीज जस्ट लेट पेमेंट चार्ज। उसके ऊपर इंटरेस्ट तो ऑफकोर्स जुड़ता ही रहेगा। एलिजिबिलिटी क्या है? 21 साल से 60 साल की उम्र तक के लोग इसको अवेल कर सकते हैं। दे जस्ट नीड अ स्टेबल मंथली इनकम। नंबर 2 इस लिस्ट पे है ICICI प्लैटिनम चिप क्रेडिट कार्ड। रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। 2 रिवॉर्ड पॉइंट हर 100 रुपए रिटेल परचेसेस पे, 1 रिवॉर्ड पॉइंट हर 100 रुपए यूटिलिटीज और इंश्योरेंस पेमेंट पे। रिवॉर्ड पॉइंट की अहमियत 25 पैसे है। डाइनिंग बेनिफिट्स वेरी इंटरेस्टिंग है। 15% तक का डिस्काउंट है 2500 रेस्टोरेंट्स पे अक्रॉस 12 मेजर सिटीज। ये ICICI बैंक का एक culinary ट्रीट्स प्रोग्राम है, उसके तहत। फ्यूल बेनिफिट सेम 1% सरचार्ज मिलेगा अप टू 4000 रुपीज। ज्वाइनिंग फीस सिर्फ 199 है। एनुअल फीस सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से सिर्फ 99 रुपए है। इंटरेस्ट रेट 40.80% है या 3.4% पर मंथ है। कैश एडवांस फीस जो 3.5% ऊपर थी वो 2.5% है। फॉरेन एक्सचेंज 3.5% है। रिवॉर्ड रिडेम्पशन फीस, तो अगर आप रिवॉर्ड कभी अपने पॉइंट्स को रिडीम करेंगे तो 99 रुपीज पर रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। लेट पेमेंट जो है वो 100 से 750 रुपए तक का है। कार्ड रिप्लेसमेंट फीस 100 रुपए है। एलिजिबिलिटी मिनिमम 21 साल चाहिए, 18 साल चाहिए फॉर अ एड ऑन कार्ड। इनकम स्टेबल होनी चाहिए। नंबर 3 इस लिस्ट पे येस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड। रिवॉर्ड पॉइंट्स जाने की कोशिश करते हैं। 8 येस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे 200 रुपए खर्च करने पे ऑनलाइन शॉपिंग। 5000 पॉइंट्स महीने के मैक्सिमम। 4 पॉइंट्स मिलेंगे हर 200 रुपए खर्च करने पे फॉर ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस। 2 पॉइंट्स मिलेंगे हर 200 रुपए खर्च करने के लिए ऑन यूटिलिटी एंड टैक्स पेमेंट्स। एंड हर रिवॉर्ड पॉइंट की अहमियत 25 पैसे है। वेलकम ऑफर है। 1250 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं जैसे ही आप 5000 रुपए खर्च करेंगे विद इन द फर्स्ट 30 days ऑफ कार्ड इशुएंस। एनुअल बोनस 12000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे अगर आप साल के 3,36,000 रुपए खर्च करते हैं या नहीं। फ्यूल बेनिफिट्स, फ्यूल सरचार्ज वेवर है 400 से 5000 रुपए तक का और मैक्सिमम वेवर 125 रुपए महीना। फीस कितनी है? 399 रुपए ज्वाइनिंग फीस है
अगर आप 5,000 रुपए खर्च करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगी। एनुअल फीस 399 रुपए है। अगर आप 50,000 रुपए साल में खर्च करेंगे तो वो चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट 3.5% महीने का या 42% साल का। कैश अगर निकाला तो 2.5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और फॉरेन करेंसी में अगर ट्रांजैक्ट किया है तो 3.5% एक्स्ट्रा। एलिजिबिलिटी 21 से 60 साल की उम्र। मिनिमम नेट सैलरी आपकी 25,000 रुपए महीना होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट, HDFC का मनी बैक क्रेडिट कार्ड। रिवॉर्ड पॉइंट जाने की कोशिश करते हैं। 2 रिवॉर्ड पॉइंट 150 रुपए खर्च करने के लिए और 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे ऑनलाइन स्पेंडिंग के लिए, लेकिन मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट हर महीने अक्रू कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट की अहमियत 25 नहीं 20 पैसे है। कैशबैक अप टू 5% है ऑन सिलेक्ट कैटेगरीज। ट्रैवल बेनिफिट्स 8 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट्स हैं इंडिया में एनुअली। फ्यूल बेनिफिट्स 1% फ्यूल सरचार्ज 400 से 5,000 रुपए की ट्रांजैक्शन के लिए। ज्वाइनिंग फीस 500 रुपए है प्लस टैक्स। एनुअल फीस भी 500 रुपए। इंटरेस्ट रेट 3.49% पर मंथ या 41.88% पर एनम। कैश अगर निकाला तो 2.5% देने पड़ेंगे। 21 साल से ये कार्ड ले सकते हैं एंड मिनिमम नेट मंथली इनकम 20,000 रुपए होनी चाहिए। नेक्स्ट, HDFC भारत कैशबैक क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे कैशबैक है इसमें। 5% कैशबैक है फ्यूल एक्सपेंसेस पे, 5% कैशबैक ग्रोसरी स्पेंड्स पे, इजी EMI, पेज ऐप की ट्रांजैक्शंस और बुकिंग्स अगर आप IRCTC से करते हैं ट्रेन के लिए। 1% कैशबैक सारे और खर्चों पे। मैक्सिमम कैशबैक हर महीने जो आप कमा सकते हैं वो 150 रुपए होगा ऑन ऑल द कंबाइंड कैटेगरीज। फ्यूल बेनिफिट 1% का सरचार्ज मिलेगा आपको 400 से 5,000 रुपए। उसका मैक्सिमम बेनिफिट 250 रुपए पर बिलिंग साइकिल। तो ये सब कुछ करके आप साल के करीब 3600 रुपए कमा सकते हैं थ्रू जस्ट कैशबैक्स। ज्वाइनिंग फीस जो है वो 500 रुपए है। एनुअल फीस भी 500 रुपए है। वेव हो सकती है, कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं जो हम पता नहीं कर पाए। 21 साल से आप ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं एंड इनकम आपकी महीने की 12,000 रुपए मिनिमम होनी चाहिए। एंड फाइनली HSBC का स्मार्ट वैल्यू क्रेडिट कार्ड। 1 रिवॉर्ड पॉइंट हर 100 रुपए खर्च करने के लिए। 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑनलाइन, डाइनिंग और टेलीकॉम कैटेगरीज पे, लेकिन 100 मैक्सिमम पॉइंट्स हैं जो आप हर महीने अक्रू कर सकते हैं। कैशबैक 10% है लेकिन सिलेक्ट पार्टनर ब्रांड्स पे। EMI ऑप्शंस भी बहुत सारी हैं। फ्यूल बेनिफिट है फ्यूल सरचार्ज के रूप में। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.49% पर मंथ से शुरू होता है, लेकिन 1.99% पर मंथ तक भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट स्कोर एंड योर पेमेंट हिस्ट्री। इसके लिए तनख्वाह कम से कम साल की 3 लाख रुपए होनी चाहिए। तो अगर हम सारे कार्ड्स को कंपेयर करने की कोशिश करें, कुछ कंपैरिजन देखते हैं। तो अगर आप एक हैवी ऑनलाइन शॉपर हैं, येस बैंक, एस या HDFC मनी बैक शायद आपके लिए सही रहेगा। अगर आप फ्रीक्वेंट डाइनर हैं तो ICICI प्लैटिनम आपके लिए शायद सही रहेगा। और अगर आप ज्यादातर खर्चे अपने पेट्रोल और एसेंशियल्स पे ही करते हैं तो HDFC भारत शायद आपके लिए सही रहेगा। ये राय नहीं है, जस्ट आर इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट कुड वर्क फॉर यू। प्लीज अपना होमवर्क, अपना रिसर्च करिएगा। फाइनली जाते जाते स्पाइडरमैन मूवी से सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग, विद ग्रेट पावर comes great responsibility। क्रेडिट कार्ड एक पावरफुल टूल है। टेक्निकली आपके पैसे हैं नहीं, लेकिन आप किसी दूसरे के पैसे से अपने लिए कुछ खरीद रहे हैं। अब वो जो शक्ति है उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो प्लीज जिम्मेदारी से अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करिएगा। कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू के चंगुल में मत फंसिएगा। 100% पेमेंट हर महीने की स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद एंड एंजॉय द बेनिफिट्स, द पॉइंट्स, द रिवॉर्ड्स एंड ऑफ कोर्स अ रियली हेल्दी क्रेडिट स्कोर। इसके चलते अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट। ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।